हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं सभ्यता सीमा के बारे में, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो सभ्यता सीमा होती है ये वास्तव में क्या कहलाती है, इसका जो दोस्तों अर्थ होता है वो क्या होती है, और साथ ही दोस्तों इसकी जो परिभाषा है वो कैसे दी जाती है, वो सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग सभ्यता सीमा को अच्छे से समझ जाते हैं तभी दोस्तों आप लोग को अपसर्व तरंगे और परासर्व तरंगे समझ में आएगी, क्योंकि दोस्तों जो आपका अपसर्व तरंगे हैं और जो परासर्व तरंगे हैं वो आपका संबंधित है श्रव्य परास से। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि श्रव्य परास को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका श्रव्य परास है, इस श्रव्य परास में जो श्रव्य है उसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपने नाम में देखा कि आपका जो नाम है वो है भाई काची, तो श्रव्य परास, ठीक है। तो श्रव्य का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ भाई, तो दोस्तों श्रव्य का जो अर्थ हुआ वो होता है आपका श्रुति। क्या होता है भाई, तो वो होता है श्रुति, ठीक है, याद रखिएगा, उसको बोलेंगे हम लोग श्रुति। आज श्रुति का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों सुनना। क्या होता है, सुनना। श्रव्य का अर्थ होता है श्रुति, और श्रुति का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों सुनना, ठीक है। और यहाँ पर जो आप परास देख रहे हैं तो इस परास का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है आपका सीमा, यानी सुनने की सीमा, सुनने की सीमा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि सुनने की जो सीमा है वो दोस्तों आपके इस डिफिनेशन में मनुष्य जैसे प्राणियों को लेकर यहाँ पर दिया गया है। यानी आप सभी जानते हैं कि जो भी सजीव प्राणी है वो दोस्तों क्या करता है, अगर उसके पास कान है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके पास सुनने की क्षमता है। तो यहाँ पर हम लोग जो श्रव्य परास की बात कर रहे हैं ये दोस्तों हम लोग सुनने की सीमा के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सुनने की सीमा दोस्तों दिया जा रहा है वो मनुष्यों द्वारा सुने गए सीमा को दोस्तों लेकर इस परिभाषा में दिया जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके दोस्तों जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, उनके सुनने की जो सीमा होती है दोस्तों वो होती है 20 हर्ट्ज, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होती है वो होती है हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से वो होता है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज, यानी के को हम लोग क्या बोलेंगे तो 1000 बोलेंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुनने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है मनुष्य जैसे प्राणियों का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, अपरास का अर्थ होता है सीमा, और यहाँ पर जो सीमा है आपका वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग इसका जो डिफिनेशन है वो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जब यहाँ पर दे सकते हैं जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो आपके सुनने की क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रव्य परास के रूप में जानते हैं। और ये जो क्षमता है आपकी वो दोस्तों मनुष्यों में पाई जाती है, यानी कि मनुष्यों की सुनने की जो क्षमता होती है वो दोस्तों होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। इसीलिए दोस्तों इसका जो डिफिनेशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया जा रहा है। देख सकते हैं वह परास यानी वह सीमा जिसके बीच की ध्वनि मनुष्य को सुनाई पड़ती है उसे श्रव्य परास या श्रव्यता सीमा कहते हैं। तो दोस्तों आपने अभी जाना कि जो मनुष्य को सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है वो दोस्तों आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और इसी सीमा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं श्रव्यता सीमा। यानी कि इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप सुन सकते हैं। यदि जैसे ही दोस्तों आपकी जो आवृत्ति है अगर वो 20 हर्ट्ज से कम हो जाए या आपके 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में जो मनुष्य प्राणी है वो दोस्तों बिल्कुल भी सुन नहीं सकता। यानी सुनने की उसकी जो क्षमता होती है दोस्तों, उसकी जो श्रव्यता सीमा होती है दोस्तों वो खत्म हो जाती है, क्योंकि श्रव्यता जो सीमा है वो केवल और केवल लिया गया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर लिख कर बताया है
कि यह जो परास होता है, कौन सा परास, तो श्रव्य परास, यह परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहता है। यानी कि इन्हीं दो आवृत्ति के सीमाओं तक के बीच का दोस्तों जो ध्वनि होता है वो मनुष्य अपने कानों द्वारा सुन पाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपसर्व तरंगे और परासर्व तरंगों पर। तो दोस्तों मैंने आप सबको बताया कि जब आप श्रव्य परास को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपसर्व तरंगे और परासर्व तरंगे समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो श्रव्य परास है उसमें दोस्तों आप लोगों ने क्या जाना, उसमें दोस्तों आप लोगों ने ये जाना कि इसमें जो श्रव्यता सीमा होती है यानी सुनने की जो सीमा होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक, तो दोस्तों जब आपके श्रव्यता सीमा में जो 20 हर्ट्ज है और इसका अधिकतम जो माने वो 20,000 हर्ट्ज है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो न्यूनतम सीमा है, आपके श्रव्यता सीमा का जो न्यूनतम सीमा है वो है कितना, तो वो है दोस्तों 20 हर्ट्ज। ठीक है, श्रव्यता परास की जो न्यूनतम सीमा है वो है 20 हर्ट्ज। ठीक, अगर हम बात करें श्रव्यता सीमा यानी श्रव्य परास की उच्चतम सीमा, तो दोस्तों वो है कितना, तो 20,000 हर्ट्ज। कितना है भाई, तो 20,000 हर्ट्ज। तो जब दोस्तों आपकी जो तरंगे हैं अगर वो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि जब आपके तरंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करेंगे तो उस स्थिति में वे जो तरंगे होंगे वो आपके अपसर्व तरंगों के रूप में जाने जाएंगे। और जब दोस्तों आपके तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा यानी कि जो तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वाला कंपन उत्पन्न करते हैं उन्हीं तरंगों को परासर्व तरंग के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाए कि जो आपका अपसर्व तरंग है और जो परासर्व तरंग है इसमें बिल्कुल भी कुछ दोस्तों ज़्यादा विशेष नहीं है। बस आप लोग ये बताना कि वे तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करते हैं उन्हें अपसर्व तरंगे कहा जाता है, और वे तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के कंपन उत्पन्न करते हैं उसे परासर्व तरंगे कहते हैं। और ये दोनों ही तरंगे बिल्कुल भी मनुष्य प्राणी को सुनाई नहीं देता। यहाँ पर अगर हम बात करें मनुष्य प्राणी के अतिरिक्त किसी और प्राणी का, तो दोस्तों उसे भी जो अपसर्व तरंगे हैं और जो परासर्व तरंगे हैं वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ती, बशर्ते उस प्राणी के सुनने की जो क्षमता होनी चाहिए, उसका जो श्रव्य परास होना चाहिए वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। जिस किसी भी प्राणी के सुनने की जो क्षमता है वो दोस्तों अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उस स्थिति में दोस्तों वो अपने श्रव्य परास से बाहर हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो अपसर्व तरंग या फिर परासर्व तरंग के रूप में वो दोस्तों कंपन उत्पन्न करेगा। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए कि जब भी दोस्तों आपका तरंग 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करेगा तो वो कहलाएगा अपसर्व तरंग, और जब भी आपका तरंग अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करेगा तो वो कहलाएगा परासर्व तरंग। बात करें दोस्तों अगर हम लोग हाथी, हवेल, भूकंप, ज्वालामुखी उद्भेदन यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि ये चारों के चारों दोस्तों क्या करते हैं, ये दोस्तों आपके 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करते हैं। ये जो तरंगे उत्पन्न करते हैं तो ये जो तरंग होते हैं दोस्तों इनका जो तरंग होता है वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करते हैं, और इसलिए दोस्तों हमें इनकी जो ध्वनि होती है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि दोस्तों हमारे सुनने की जो क्षमता होती है यानी हम मनुष्यों की सुनने की जो क्षमता होती है वो मात्र केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही होती है। और यहाँ पर जो हाथी है, जो हवेल है, जो भूकंप है और जो ज्वालामुखी का उद्भेदन है वो दोस्तों 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनके द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है वो हम मनुष्यों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों चमगादड़ का, तो दोस्तों जो चमगादड़ है वो एक ऐसा जीव है
जो क्या करता है कि 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करता है। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाला दोस्तों यह तरंग उत्पन्न करता है और इन तरंगों को वो सुन भी पाता है। क्यों सुन पाता है? क्योंकि दोस्तों चमगादड़ की सुनने की जो क्षमता होती है, इसकी जो श्रव्यता जो सीमा होती है वो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और इसलिए दोस्तों क्या करता है कि पराश्रव्य तरंगों को सुन पाता है, क्योंकि पराश्रव्य जो तरंगें होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली होती हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कुत्ता का, देखिए चमगादड़ के साथ आपका कुत्ता भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका बिल्ली भी आ सकता है, बिल्ली भी। तो कुत्ता, बिल्ली और जो चमगादड़ है ये दोस्तों आपके ऐसे जीव हैं जो कि आपके पराश्रव्य तरंगों को सुन पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए कि जो आपका श्रव्यता सीमा होता है, जो आप सर्वतरंगी होते हैं और जो पराश्रव्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर लिया होगा। और बहुत सारे हो सकता है किसी बच्चे में अगर ये क्वेश्चन उठे कि सर आखिर मनुष्यों को 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के आवृत्ति वाला जो कंपन है, यानी जो दोस्तों ध्वनि है, वो हम मनुष्यों को सुनाई क्यों नहीं देती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति का अगर कंपन उत्पन्न होगा तो इन कंपनों के लिए हमारे कान की दोस्तों जो सुग्राहिता है वो बिल्कुल सुनने में सक्षम नहीं हो पाती है। अब ये जो कान है दोस्तों, ये तो आप तो नहीं बनाए हैं, ये तो भगवान बनाए हैं। और भगवान जो दोस्तों ये कान बनाए हैं, इसकी जो कैपेसिटी उन्होंने दिया है वो केवल और केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच तरंगों के लिए ही दिया हुआ है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से दोस्तों बाहर का अगर कोई भी श्रव्यता सीमा अगर रहता है या श्रव्य परास अगर रहता है तो उस स्थिति में आपका जो कान है वो दोस्तों ध्वनि को सुन नहीं पाता। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।